Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic, grouping of two unidentical cells. दो cells लेंगे, that is unidentical, that means same नहीं, उनका EMF different होगा, internal resistance different हो सकता है. तो अनआइडेंटिकल सेल्स हैं जिनको हम सीरीज में भी कंबाइन करके देखेंगे इस वीडियो में और पैरेलल में भी कंबाइन करेंगे. तो दोनों में इक्विवेलेंट क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते थे तो सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में इक्विवेलेंट कितना होता था कि उनके इक्विवेलेंट हम कितना यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे सेल के इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंसेस. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन. फर्स्ट आई टेक टू सेल्स connected in series in right connections. ये दो सेल है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस इनके साथ अटैच की. सपोज करते हैं अनआइडेंटिकल है तो इसका ईएमएफ जो होगा वो E1 होगा, इसका जो ईएमएफ होगा सेकंड सेल का वो E2 है. इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2. ये कुछ टर्मिनल के साथ कनेक्ट भी होंगे तो इन टर्मिनल के नाम दे देते हैं. ये मैंने ए पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पे, ये इन दोनों सेल के बीच में हमने बी पॉइंट कंसिडर किया और लास्ट पॉइंट जो है वो सी कंसिडर किया. ठीक है, अब सेल हम कनेक्ट करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सप्लाई लेते हैं. सप्लाई के लिए मैंने बताया था हमेशा करंट कहाँ से पास होता है, अगर हम उससे सप्लाई ले रहे हैं सेल से तो पॉजिटिव टर्मिनल से. तो यहाँ पे करंट जो है वो आई मान, आई इस सेल से भी आप कंसिडर करोगे तो कितना होगा आई, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में है तो इनके पास एक ही पाथ है, एक ही लाइन है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर उतने ही पास होंगे तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. इसलिए करंट हमें दोनों में सेम कंसिडरेशन करना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का. अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में एंड देन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जिसको हम वी ए बी कह सकते हैं और मैं इसको मान लेता हूं V1 और इसको लिखने में हम लिख सकते हैं वी ए माइनस में वी बी. पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी. और इसको लिखेंगे तो इसका ईएमएफ कितना था E1 और इसमें लॉस कितना होगा, इंटरनली करंट I है और रेजिस्टेंस R1. तो यहाँ पे हम इसको कितना लिख सकते हैं E1 माइनस I इंटू में R1. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन कि अगर हम A से B तक जाते हैं तो हमें कितना आउटपुट मिलेगा. तो यहाँ पे E1 जो EMF था सेल का माइनस में इस सेल में कितना लॉस हो गया पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, दैट विल बी द आउटपुट फ्रॉम द सेल. नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C. जब हम B पॉइंट से C पॉइंट पे जाएंगे, क्योंकि B पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, C पॉइंट लो पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो VBC, इसको मैं V2 भी लिख सकता हूँ. इसको लिखना चाहें तो पोटेंशियल एट B माइनस में पोटेंशियल एट C, और इसको लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में EMF माइनस में लॉस जो अनाउंस हुआ माइनस में लॉस, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कितना होगा E2 माइनस में इसमें लॉस कितना होगा, करंट तो सेम है I और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से तो लॉस होगा. तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था R2. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. अब मैं इसके इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता हूं कि इन दोनों सेल को हम रिमूव कर दें, यहां से हटा दें, तो A और C के बीच में मैं एक सिंगल सेल यूज करना चाहता हूं. तो सिंगल सेल का EMF कितना होना चाहिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ताकि सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो. तभी तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हमें A और C के बीच में सेम मिलना चाहिए, करंट भी उतना ही पास होना चाहिए, तभी तो उस सेल को इक्विवेलेंट कहेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि मुझे इक्विवेलेंट सेल चाहिए, ये पॉइंट A है, एक सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट है C. इस सेल का इक्विवेलेंट EMF जो होगा वो इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो R इक्विवेलेंट, और करंट पासिंग थ्रू देम इज I. सेम करंट पास होगा. तो इस सेल को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं. सो
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अब हम दोनों सेल के अक्रॉस ए और सी के अक्रॉस देख रहे हैं, तो मैं इस वी ए सी को ऐसे लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस में वी सी, जैसे मैं लिखा हूं। ए से सी तक जाएंगे तो मैंने इसको लिख दिया V1 प्लस V2, जैसे यहां से यहां तक का पोटेंशियल प्लस यहां से यहां तक का, दोनों का ऐड करते थे। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए सी में हम बेसिकली लिखते तो इसको क्या लिखते हैं, वी ए माइनस में वी सी। तो यहाँ पे भी तो वही टर्म्स है, ये पॉजिटिव वीपी है, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद में बचेगा तो वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वी ए माइनस वी सी। तो इस वाली इक्वेशन को जो वी ए माइनस वी बी है वो तो हमें पता ही है कितनी वैल्यू है, E1 माइनस में आई इंटू में आर। यहाँ पे अगर लिखें तो प्लस वी बी माइनस वी सी को कितना लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी सी सेकेंड इक्वेशन, E2 माइनस में आई इंटू में R2। दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAC। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये टर्म्स आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख सकता हूं। E1 ये प्लस का था, यहाँ पे भी ये किसका होगा, प्लस का, E1 प्लस में E2, ये भी माइनस के टर्म्स है, ये भी माइनस की, माइनस मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे कितना आ गया, R1 प्लस में R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इक्विवेलेंट को अगर देखूं तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू AC इज इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट, वही सेम फॉर्मूला E माइनस में I इंटू आर, करंट सेम जाएगा I, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने इक्विवेलेंट मान लिया R इक्विवेलेंट। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करें हम यहां से, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी तो इक्विवेलेंट कहेंगे हम। तो इसका मतलब VAC था, इसमें भी दोनों सेल की जगह अगर देखेंगे तो VAC। लेफ्ट हैंड साइड सेम, माइनस है, माइनस टर्म्स है, करंट है, करंट सेम है, तो इसका मतलब कंपेयर करवा सकते हैं। ऑन कंपेरिजन दीज इक्वेशन, कंपेयरिंग E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस में E2 and R equivalent internal resistance of both these cells is R1 plus R2। जैसे सीरीज में हम कनेक्ट करते थे रेजिस्टेंसेस को, तो रेजिस्टेंस सीरीज में ही दिख रहा है बेसिकली, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, R1 प्लस R2। ये सेल यहाँ पे राइट कनेक्शन में है, तो नेट EMF जो होगा इन दोनों सेल का वो कितना होगा, E1 प्लस में E2। क्लियर हुआ? राइट कनेक्शन बोल रहा हूं मैं, एक रोंग कनेक्शन भी होता है। रोंग कनेक्शन मतलब, अभी इसको ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये राइट है, तो यहाँ पे एडिशन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखते तो यहाँ पे हाई से लो की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे ये टर्म्स थे। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, E2 को ये नेगेटिव होता इसका पहले वाला टर्मिनल और ये पॉजिटिव होता, तो उस केस में ये कैसा होता, ये भी माइनस हो जाता, माइनस में E2 और माइनस में IR2। फिर हम कैलकुलेट करते तो यहाँ पे क्या आता, E1 माइनस में E2 आता, वहां पे इक्विवेलेंट में कितना आता, E1 माइनस E2। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट और रॉन्ग कनेक्शन का ध्यान रखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दैट मींस दैट इज द राइट कनेक्शन, और अगर एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, वो रॉन्ग कनेक्शन होता है। अब मैं ये कहूं कि इसका EMF 2 वोल्ट था, इसका EMF 3 वोल्ट है, नेट EMF इन दोनों सेल को रिमूव करें, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं, इसका 1 ओम है, इसका 2 ओम है, तो मुझे बताओ इन दोनों सेल की जगह में जो सिंगल सेल यूज करूं ताकि मुझे सेम रिजल्ट प्रोवाइड हो सर्किट में, तो कितना यूज करना चाहिए। तो इसका EMF 2 वोल्ट प्लस में 3 वोल्ट, इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए जो सिंगल सेल यूज करेंगे, 2 प्लस 3 5 वोल्ट, तो उसका EMF होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 प्लस में 2, दैट मींस 3 हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कितना होगा, 3 हो। और अगर ये रॉन्ग कनेक्शन में होता तो ये माइनस होते, 2 माइनस में 3, माइनस 1 वोल्ट होना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस। और रेजिस्टेंस ऑलवेज एडिशन में होंगे, चाहे वो राइट कनेक्शन में हो या रॉन्ग में, रेजिस्टेंस तो हमेशा
पॉजिटिव ही रहेंगे, तो वहां पे रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 होगा, चाहे वो राइट में हो या रॉन्ग कनेक्शन। तो ध्यान रखेंगे, राइट का मतलब ये था और रॉन्ग कनेक्शन दैट मीन्स इस तरीके से ये दो सेल थे, नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे सो ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 माइनस में E2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर इक्वल ईएमएफ है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इक्वल है E1 इज इक्वल टू E2, तो वहां पे आप कितना लिखोगे E, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्विवेलेंट की 2E। तो इसका मतलब अगर इक्वल ईएमएफ होगा, अगर मैं आइडेंटिकल सेल्स लेता तो सभी का ईएमएफ कितना होता, सेम होता, और सेम होता तो इसका मतलब हम वहां पे क्या करते, सिंपल एडिशन करते, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और सभी इक्वल होते हैं। अगर n नंबर ऑफ सेल्स होते तो कितना हो जाता है, E प्लस E प्लस E प्लस E n टाइम्स, तो कितना हो जाता है n इंटू में E। वो हम आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, लेकिन रिजल्ट यहीं से जनरेट होता है। तो ये फर्स्ट केस था सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज में कहीं पे भी सेल कनेक्टेड है तो उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सभी का इंडिविजुअल एडिशन ऑफ द रेजिस्टेंस। और टोटल ईएमएफ कितना होगा, अगर राइट कनेक्शन में है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। और अगर रोंग कनेक्शन में है, जो रोंग में होगा उसे ही हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। जो भी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड होगा या नेगेटिव के साथ नेगेटिव होगा उसे हम रोंग मानेंगे, तो वहां पे रोंग कनेक्शन होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखते हैं उस चीज को, पैरेलल को स्टार्ट करते हैं। वो भी सिमिलर सा ही है, इजी है। वो डेरिवेशन काफी बार पूछा गया है तो उस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करें। देखते हैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में मैंने बताया था एक एंड सभी का सेम पॉइंट पे, दूसरा एंड सभी का दूसरे कॉमन पॉइंट पे। एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये एक दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, दो सेल है, इन दोनों को पैरेलल में करना है। पैरेलल मतलब साइड बाय साइड कनेक्शन था। ये कॉमन पॉइंट हमने कंसीडर किया, इस सेल का ये पॉइंट इस पे कनेक्टेड है, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट हो गया, ये एंड भी इस साइड कनेक्टेड था, ये एंड भी इस साइड कनेक्टेड। दैट मींस इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने दो पॉइंट मान लिए यहाँ पे, ए और ये बी। इस सेल से कुछ करंट स्टार्ट होगा, डिस्चार्ज होना। करंट को फर्स्ट सेल के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया, इसको I1 करंट आ रहा है, पॉजिटिव से आ रहा है, इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ से भी आ रहा होगा, कितना होगा I2। दोनों यहाँ पे आएंगे तो कितना होगा, I1 इधर से आया, I2। सिंपल है क्योंकि वेक्टर एडिशन तो है नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, करंट कैसा होता है, स्केलर। सो टोटल करंट कितना होगा, IT इक्वल टू I1 प्लस में I2 टोटल करंट दोनों सर्किट से है। और यहाँ से वापस अगर ये सर्किट पूरा हम शो करें तो इसका मतलब यहाँ से भी कितना मिलेगा आपको, वापस टोटल करंट इधर I2 आ जाएगा, इधर I1 चला जाएगा, सेम, क्योंकि कंसंट्रेशन बैटरी का मेंटेन रहता है। ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि ए और बी टर्मिनल के बीच में मुझे एक सिंगल सेल ही यूज करना है। बार बार ये तो हम दो ही ले रहे हैं, अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब बल्कियर हो जाएगा कोई भी सर्किट। इसलिए मुझे इन सेल को रिमूव करके एक सिंगल सेल यूज करना है बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी।
so that we can reduce the bulkier size of the circuit. तो मुझे इन दोनों की जगह रिमूव करना है, तो इक्विवेलेंट सेल चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब जो ए और बी के बीच में टोटल करंट जितना ये दोनों मिलके सप्लाई दे रहे थे वो सिंगल सप्लाई दे। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ए और बी के बीच में अब है बाद में भी उतना ही देंगे, तभी तो उस सेल को हम क्या बोल लेंगे, इक्विवेलेंट सेल। तो कितना उसका ईएमएफ हो उस सिंगल सेल का, कितना उसका रेजिस्टेंस हो, तभी हम उस सेल को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सेल। तो इसका मतलब मेक सिंगल, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहां पे हम यूज कर सकते हैं ई इक्विवेलेंट और यहां पे यूज कर सकते हैं आर इक्विवेलेंट। कि मैंने ए और बी के बीच में दोनों सेल की जगह एक सिंगल सेल यूज किया, तो उस सिंगल सेल का ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होगा और रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो मुझे बताओ वो क्या टर्म्स हो। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वी। सपोज करते हैं वी है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस में ए से बी तक, चाहे मैं फर्स्ट सेल के पाथ के थ्रू जाऊं या ए से बी तक मैं सेकंड सेल के पाथ के थ्रू जाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम होगा, ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ अनआइडेंटिकल है तो इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो लॉस अलग अलग होंगे। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ऑलवेज मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ईएमएफ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो हमें फॉर्मूला पता था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू कितना होगा, ईएमएफ माइनस में लॉस, फर्स्ट सेल के थ्रू जाए तो I1 इंटू में R1। पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सेकंड सेल कितना होगा, इस पाथ के थ्रू जाएंगे तो कितना होगा, E2 माइनस में I2 इंटू में R2। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो ए बी के थ्रू कितना होगा, V होगा। तो मैं यहां से करंट कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि करंट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट था, मुझे I चाहिए, तो पहले इसको मैं लिख देता हूं V इज इक्वल टू E1 माइनस में I1 इंटू में R1। सो I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे I1 चाहिए तो ये टर्म्स इधर आएगी पूरी पॉजिटिव, V इधर जाएगा माइनस में, तो कितना होगा E1 माइनस में V, और करंट चाहिए तो इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस में I2 इंटू में R2 इज इक्वल टू I2, वापस ये टर्म्स इधर जाएगी, V इधर जाएगा, तो इज इक्वल टू E2 माइनस में V अपॉन में R2। इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, यहां से हम लिखें इस टर्म को तो कितना होगा, E1 अपॉन में R1 माइनस में V अपॉन में R1, और यहां से हम लिखें तो I2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, E2 अपॉन में R2 माइनस में V अपॉन में R2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। यहां से यानी हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से करंट की वैल्यू मिल गई, वही सेम फॉर्मूला जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, V इक्वल टू E माइनस में IR। सो टोटल करंट इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल करंट फर्स्ट सेल से कितना चला था I1, सेकंड से कितना चला I2, टोटल करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस में I2। तो टोटल करंट इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू हमें पता है E1 अपॉन में R1 माइनस में V अपॉन में R, प्लस यहां से करें तो E2 अपॉन में करंट की वैल्यू R2 माइनस में V अपॉन में R2। अब कुछ टर्म सिमिलर से दिख रही है, E1 अपॉन में, तो E1 की टर्म्स को एक साइड में कर लेते हैं, V की टर्म्स को सेकंड साइड में। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल करंट जो होगा उसका रिलेशन क्या है, यहां से हमारे पास में E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2, और यहाँ पे V की टर्म्स ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैंने माइनस V था, ये V, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, माइनस में V, और यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2।
ये टर्म्स कैलकुलेट कर लिया हमने। इन दोनों सेल की जगह जो टोटल करंट आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इन दोनों सेल को रिमूव करें तो ए और बी के बीच में मुझे ये इक्विवेलेंट सेल था, इससे भी करंट कितना जाना चाहिए जो दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहे थे, टोटल करंट। तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सेल, यहां से भी हम कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या था, सेम था, उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए। वी कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस में टोटल करंट जो हम कैलकुलेट कर रहे थे इनटू में आर इक्विवेलेंट। सो यहां से हम करंट कैलकुलेट करें, टोटल करंट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस में बी अपॉन में आर इक्विवेलेंट। ये नेगेटिव वाली टर्म्स राइट साइड में गई, v इधर लेके आए तो ई इक्विवेलेंट माइनस बी, और ये आर इक्विवेलेंट इसके मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो टोटल करंट, इसको भी सेपरेट करें तो ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट माइनस में बी, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, ये भी डिवाइड। ये करंट इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से हमने कैलकुलेट किया, कितना टोटल करंट ये ए और बी पोटेंशियल पॉइंट के बीच में फ्लो करवाएंगे। और इन दोनों की जगह सिंगल सेल यूज करें तो करंट सेम होना चाहिए, तो वो करंट टोटल के इक्विवेलेंट आना चाहिए जो दोनों सेल इक्वल मिलके प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसका मतलब ये दोनों सेल के अकॉर्डिंग है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब करंट क्या होगा, सेम होगा। सो कंपेयरिंग इक्वेशंस, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये दोनों सेल के इक्विवेलेंट टोटल करंट था, और ये सिंगल इक्विवेलेंट कर सेल के अकॉर्डिंग करंट है। तो इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब करंट सेम होगा। तो करंट दोनों का इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में सिंगल सेल के अकॉर्डिंग भी उतना ही होना चाहिए, और ये सेल थे तब भी, तो वी भी सेम है। तो इसका मतलब ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पूरी टर्म्स, और ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इस टर्म्स के बराबर। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कितना होगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2। यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। पैरेलल में अगर सेल कनेक्टेड हो रहा, आप इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट कर लो, उसके लिए आपको फॉर्मूला ई इक्विवेलेंट जो होगा डिवाइड बाय होगा उसके रेजिस्टेंस के। फर्स्ट सेल का ईएमएफ उसी के इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइडेड, सेकंड सेल का ईएमएफ उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइडेड। तो यहाँ पे ये इक्वेशन होगी। रेजिस्टेंस इससे कंपैरिजन करेंगे तो V माइनस में था, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। इसका मतलब रेजिस्टेंस इजी है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, और पैरेलल में फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे भी क्या है, वही सेम मेथड है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे हम पैरेलल में करते थे सेम, लेकिन यहाँ पे जो ईएमएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हमें आर इक्विवेलेंट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी इन कॉम्बिनेशन के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमें ई इक्विवेलेंट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सभी की वैल्यू इक्वल कर दूं, आर की इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिकल सेल्स होते कि ईएमएफ भी सेम होता, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होता, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट भी क्या आता, सेम आता। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये मेथड था डेरिवेशन का छोटा सा। बुक में जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड दे रखा है, कंपेयरिंग नहीं दे रखा, वहां पे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। आप इस मेथड से करोगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। करंट कैलकुलेट करना है फर्स्ट सेल से सेकंड सेल से, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके टोटल करंट मिलेगा। उसकी जगह अगर सिंगल सेल होता तो उसका करंट, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवा देंगे, बस वही आपका डेरिवेशन है। सो ये आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। थैंक यू।